हेलो डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लीजिए, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी, जिसका नाम है अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। ये कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है, सो प्लीज इसे एक बार पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ और सुनते हैं आज की ये नई कहानी, अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अरेंज मैरिज वाली लव स्टोरी। अभी ये अरेंज मैरिज है तो पूनम और अक्षय दोनों ही अनजान होंगे। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी उनके परिवार वालों ने मिलकर पक्की की थी। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की कोशिश तो होगी ही। 15 अक्टूबर की ये बात है। अक्षय अपने माता पिता के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफी सुंदर लड़की थी। अक्षय को वह पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा और पूनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या फैसला है, क्योंकि तुम्हारा फैसला ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूमधाम से दोनों की शादी कर दी गई। शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। इसके बाद दोनों फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलकर अपने रूम में आए। दोनों की शादी की वह पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज देते हुए बोलता है, पूनम, आज से हमारी जिंदगी की ये नई शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसीलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। अक्षय उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम से पूछा, पूनम, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने तुमसे पूछा भी था, फिर तभी क्यों नहीं बोला? इस पर पूनम बोली, आप मुझसे कुछ मत पूछिए, बस 2-3 महीने एडजस्ट कीजिए, इसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर अक्षय को धक्का लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई भी बात नहीं सुनी और अपने फैसले पर डटी रही। अक्षय उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यह ठीक लगता है तो फिर यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है, क्या? अक्षय बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले जाएं, फिर सब तुम्हारी मन मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा को कुछ समझ नहीं आए, इसीलिए ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्षय रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम अक्षय को अनदेखा कर देती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको अभी जल्दी शादी नहीं करनी थी और घर के लोगों का मन भी उसे नहीं दुखाना था। इसीलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई थी, पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार कर रही थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी थी। अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर अचानक उस पर फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। अक्षय तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है और उसकी काफी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसकी पैर की मालिश करता। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के सब काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ये सब की आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। अक्षय रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसके घर के काम में थोड़ा मदद किया करते थे। हर रोज काम पर जाने से पहले रोज पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद अपने हाथों से उसे खिलाता और फिर काम पर जाता था। फोन करके टाइम पर उसे दवाई लेने के लिए याद दिलाता। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसकी पैर की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था
कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह अक्षय से प्यार से नहीं बोलती थी। उसका मन अक्षय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उन दोनों की बातचीत चालू थी। तभी अक्षय उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आया और फिर पूनम से बोला, पूनम, मैं जरा मार्केट जाकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। आप दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, आप जाकर आओ। अक्षय को ऐसे नाश्ता बनाकर लाते देखकर पूनम की सहेली को धक्का लगा। उसने पूनम से पूछा, पूनम, घर का सब काम तुम्हारा पति करता है क्या? हाँ, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से वही देखते हैं। तभी पूनम की सहेली बोलती है, तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। इस पर पूनम के चेहरे पर मात्र एक प्रश्न चिन्ह था। तभी पूनम बोलती है, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोलती है, अरे मेरा पति मुझे कभी पूछता तक नहीं कि तुम कैसी हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, मुझे आज तक एक कप चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं तो 2 शब्द प्यार की ही बोले, वही काफी होता है मेरे लिए। लेकिन अफसोस, इसकी वजह मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार। ये सब सुनकर पूनम विचारों में डूब गई। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता था। अक्षय का प्यार उसे समझ आने लगा। अब धीरे धीरे पूनम भी अक्षय से प्यार करने लगी थी। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। उधर अक्षय के मन में एक ही डर था कि अगर माँ पापा गांव गए तो पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी अक्षय के माँ पापा अक्षय से बोलते हैं, बेटा, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़ी खेती वगैरह का काम देख कर आते हैं। अक्षय उन्हें जाने नहीं देना चाहता था, पर अपने डिवोर्स के बारे में भी उन्हें नहीं बता सकता था। अक्षय सोच रहा था कि इन सब बातों को वो पूनम से कैसे करे। यही सोचते सोचते सो गया। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दबाजी में थी। वह ऑफिस जाने के लिए निकलती है। जाते जाते पूनम बोली, अक्षय, टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ, आज जरा घर जल्दी आ जाना। यह बोलकर निकल गई। अक्षय अपने मन में सोचने लगा, आज तक जिसने एक गिलास पानी तक मुझे दिया नहीं, आज अचानक उसने ये सब कैसे किया। अक्षय का मन बहुत अशांत हो गया। वह अपना सब काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बात करनी है। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय आज जल्दी घर आ गया। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर आते ही उसने अक्षय को चाय दी। अक्षय के लिए ये सब नई बात थी। उसने चाय पीते पीते पूनम से पूछा, पूनम, तुम ठीक तो हो ना? तुमने अपना फैसला तो ले ही लिया होगा ना? तुम ये सब इसीलिए कर रही हो ना कि मुझे छोड़कर जाने वाली हो? इस पर पूनम बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। और जाकर अक्षय के गले लग जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और हमारा ये रिश्ता अब कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई होती अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यह मेरी खुशनसीबी है। डियर लिसनर, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साइड में लगी बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।